हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग देखेंगे। इससे पहले आप लोग ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और अब आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, कैसे इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है वो देखिए। पहले आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन की टर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ ये कुछ नहीं है। इसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका टर्म होगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट टर्म होगा इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल से लेफ्ट में होना चाहिए, यानी कि राइट हैंड में नहीं होना चाहिए। अगर राइट हैंड में है तो उससे पहले आप लेफ्ट साइड लेके आइए। अब इसके बाद देखिए फॉर्मूला कैसे इसका डिराइव होगा। फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको x, y और 1 से मतलब कांस्टेंट टर्म में इसको डिवाइड करेंगे। इसकी स्टार्टिंग जो करते हैं वो हम लोग करते हैं b1 से, तो b1 b2, c1 c2, a1 a2, देन अगेन b1 b2। अगर क्लियर नहीं है तो फिर से सुनिए। स्टार्ट करेंगे हम b1 b2 से, फिर उसके बाद c1 c2, फिर टर्न कहाँ आ जाएगी a1 a2, देन अगेन b1 b2। तो b1 b2 हमने लिखा पहले, फिर c1 c2 लिखा, फिर a1 a2 लिखा और फिर b1 b2 लिखा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, फिर इसके बाद इसको इससे करते हैं और इसको इससे, और फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे। ये हमारा प्रोसेस चलता है। तो देखिए कैसे फॉर्मूले आएंगे। आप देखिए, ये x का जो टर्म आता है आपके पास वो क्या आएगा, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स b1 c2, फिर माइनस आएगा, फिर b2 को c1 से करेंगे तो b2 c1। ये आपके पास x की टर्म आ गई है। y की बात करें तो c1 को a2 से करें, यानी कि c1 a2, माइनस फिर c2 को a1 से करें, यानी कि c2 a1। ये आपके पास y की टर्म आ गई है। अब हम 1 की बात करेंगे तो 1 के लिए क्या, a1 को b2 से करेंगे, यानी कि a1 b2, माइनस फिर a2 को b1 से करेंगे, a2 b1। ये हमारे पास x y और 1 की टर्म आ गई। अब देखिए x y का फॉर्मूला निकलेगा। इसका कैसे निकलेगा, इससे x और y का फॉर्मूला। तो x का फॉर्मूला जो हम लेंगे वो हम लेंगे x इज इक्वल टू, x का फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, ये टर्म लेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 और अपॉन में रखेंगे 1 की टर्म, क्योंकि 1 के लिए तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, वो यहाँ पर आएगा हमारा। और इसी तरह से फिर y के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो y की टर्म क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1 और अपॉन में क्या, वही 1 की टर्म a1 b2 माइनस a2 b1। यानी कि x के लिए निकालेंगे तो x की टर्म अपॉन में 1 की टर्म, y के लिए निकालेंगे तो y की टर्म, देन 1 की टर्म अपॉन में। तो ये x और y को निकालने का फॉर्मूला आपको मिल गया है, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अब देखिए इससे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। हमसे कहा गया है कि किसके यूनिक सॉल्यूशन है, हमें ये बताना है। नो सॉल्यूशन है ये बताना है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इन तीनों में से क्या है वो हमें बताना है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में ही निकालने को कहा गया और एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन में ही निकलती है। नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में हम एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालते हैं, क्योंकि नो सॉल्यूशन में निकलती नहीं और एक्स वाई में बहुत सारी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में बहुत सारी निकलती है। तो इसलिए उन दो मेथड में नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में निकालेंगे। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो हमें इक्वेशन दे रखी है,
फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन हमें दी हुई है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि कांस्टेंट टर्म लेफ़्ट में होनी चाहिए, इक्वल से तो लेफ़्ट में ही है, पहले ये ज़रूर नोटिस करेंगे। अब आप a1 की वैल्यू लिखिए, b1 आ जाएगा, b1 की वैल्यू लिखेंगे -3, c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू आपके पास -2। अब आप देखिए इसको अपॉन में रखें, 1/3 इज इक्वल टू -3/-9 इज इक्वल टू -3/-2। तो आप देखिए ये कट हो रहा है तो ये आपके पास 1/3 आ रहा है, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट इज़ नॉट इक्वल टू 3/2 क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल c1/c2। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है नो सॉल्यूशन में। तो ये हमारा नो सॉल्यूशन आ गया। तो इसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है क्योंकि हम इसमें निकाल ही नहीं सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू जब सॉल्यूशन ही नहीं है। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड में है तो पहले इसे लेफ़्ट में लेकर आना है। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम वही a1 b1 की वैल्यू लेंगे। तो a1 हमारे पास आ गया 2, b1 हमारे पास आ गया 1 और c1 हमारे पास आ गया -5। a2 क्या होगा 3, b2 क्या होगा 2 और c2 क्या होगा -8। देखिए अपॉन में रखेंगे 2/3 इज इक्वल 1/2। तो पहले तो इसी को देखते हैं इक्वल है या नहीं, तो ये इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा आ गया यूनिक सॉल्यूशन। तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना होगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो जब एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और x का फॉर्मूला हमारे पास है b1/c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। अब हम देखिए वैल्यू हम वही लेंगे जो हमारे पास ऊपर आई थी, उसी वैल्यू का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। b1 हमारे पास क्या है 1, तो पहले ये 1 आ गया। फिर c2 क्या हमारे पास -8, तो ये -8 आ गया। फिर माइनस है इसमें तो माइनस आ गया। फिर b2 क्या है 2 है। फिर c1 क्या है हमारे पास -5, तो -5 आ गया। अपॉन में a1 लेंगे, a1 क्या है, a1 हमारे पास 2 है। b2 क्या है, b2 भी 2 है। और फिर माइनस, और a2 क्या है, a2 हमारे पास 3 है। और फिर b1 हमारे पास 1 है। यानी कि एक एक वैल्यू को फॉलो करेंगे और उस तरह से वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 2 को 5 से किया 10 और माइनस माइनस प्लस, तो +10 आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ये -5 है आपका। इधर 2 को 2 से किया 4 और 3 को 1 से किया 3, माइनस आ गया बीच में। माइनस किया ये 2 आ गया और ये अपॉन में 1 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब इसके बाद आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, y का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो y का फॉर्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो वो फॉर्मूला हमारे पास है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। ये फॉर्मूला हमारे पास y का है। अब वही हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया था, c1 की वैल्यू हमारे पास -5 है, a2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस c2 की वैल्यू हमारे पास -8 है।
और हमारे पास a1 की वैल्यू है 2। अपॉन में हमारा सेम ही रहेगा, आप चाहे तो पिछली वाला कॉपी कर सकते हैं क्योंकि नीचे की टर्म आपको पता है सेम ही होती है। बट ध्यान रखिएगा कि अगर कभी पहले गलत कर देंगे तो आगे भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से ही करिएगा। -15 मल्टीप्लाई करके आ गया, 8 2 16, माइनस माइनस प्लस तो +16, अपॉन में 2 2 4 और 3 1 3, तो ये 1/1 आ जाएगा यानी कि 1। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे फॉर्मूले का यूज़ करके। अब हम इसका थर्ड पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 3x minus 5y is equal to 20, then 6x minus 10y is equal to 40, ये हमें दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, 3x माइनस 5y, 20 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। 6x माइनस 10y, 40 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमें लेफ्ट में करना था। अब हम इसे क्या करेंगे, a1 की वैल्यू 3 लिखेंगे, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -20, a2 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू -10 एंड फाइनली c2 की वैल्यू -40। अब इसको अपॉन में रखेंगे तो 3/6 इज इक्वल टू -5/-10 देन इज इक्वल टू -20/-40। तो देखो ये कट हो रहा है, कट करना ज़रूरी है। 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10 और 20 1 20, 22 40, माइनस माइनस भी कट जाएंगे। तो आपके पास क्या आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों इक्वल आ रहे हैं। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, तब वो होता है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका रिजल्ट हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गए हैं इसके। अब हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको वही ये ध्यान रखना है कि लेफ़्ट में है या नहीं। तो पहले हम फोर्थ पार्ट लिखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में आपके पास है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये लेफ़्ट में ही है हमें, तो हमें इसको लेफ़्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लेफ़्ट साइड ही है। अब वैल्यूज़ लिखेंगे, a1 1 है, b1 -3 है और c1 -7 है, a2 आपका 3 है, b2 आपका -3 है और c2 आपका -15 है। अब आप क्या करेंगे इसमें कि अपॉन में रखेंगे, तो 1/3 इज़ इक्वल टू -3/-3। तो आपको शुरू की दो टर्म्स को ही देखना है कि इक्वल है या नहीं। ये कट के 1/1 आ रहा है, तो 1/3 और 1/1 ऑब्वियस है कि ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू का x निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, b1 हमारा क्या है -3, c2 क्या है हमारा -15, b2 क्या है -3, c1 क्या है -7। वैल्यूज़ को ध्यान से रखिएगा, मिस्टेक ना हो। a1 क्या है 1, b2 क्या है -3, माइनस फिर a2 क्या है 3 और b1 क्या है -3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -45 आया, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको किया तो ये 21 आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। इधर इसको करेंगे तो ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस और 3 3 9। इसको माइनस करके हमारे पास 24 आ रहा है और इसको माइनस करके हमारे पास 6 आ रहा है और जिसे कट करके हमें क्या मिल रहा है 4, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब हम y के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। तो y का जो फॉर्मूला होगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में
A1 B2 माइनस A2 B1 अपोन का तो यही कॉपी करना है। अब वैल्यू फिर पुट कर लीजिए। तो देखिए C1 की जगह आप रखेंगे -7, A2 की जगह रखेंगे 3, C2 की जगह रखेंगे -15, A1 की जगह रखेंगे 1 और A1 की जगह फिर 1, B2 की जगह -3, A2 की जगह 3 और B1 की जगह -3। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए -21, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 15 और माइनस माइनस +15। देन अपॉन में इसको इससे करेंगे तो -3, इसको इससे करेंगे तो 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, इसको माइनस किया तो -6 और इसको किया तो +6 और कट होके क्या आ जाएगा -1। तो इस तरह से आपके पास x का 4 और y का -1 ये फाइनल आंसर मिल गया है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश करिए ताकि हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।